बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि पंकज जी वो ढाबा स्टाइल मटन करी हम घर पर कैसे बना सकते हैं, ज़रा उसका सीक्रेट तो बताइए। पता नहीं क्यों हमारे घर की मटन करी जो है वो वैसे नहीं बन पाती जैसे ढाबे में बनती है। तो चलिए आज आपकी पॉपुलर डिमांड पर हाजिर है एक ढाबा स्टाइल मटन करी सारे ढाबे वाले सीक्रेट्स के साथ। तो आज ढाबा मटन करी के रोबस्ट फ्लेवर्स का सीक्रेट क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ। देखिए, पहला सीक्रेट तो होता है उसका एक स्पेशल गरम मसाला जो ढाबों पर रोज़ के रोज़ पीसा जाता है और काफ़ी सारी डिशेस में इस गरम मसाले को यूज़ भी किया जाता है। और दूसरा सीक्रेट होता है इसका डबल तड़का। जी हाँ, पहला तड़का तो दिया जाता है मटन को कुक करते वक्त यानी मटन के साथ, और दूसरा तड़का मटन कुक करने के बाद ऊपर से लगाया जाता है अलग से, और फिर मटन को उसके साथ 2-3 मिनट के लिए कुक करके बस फिनिश कर लिया जाता है। तो आज इसी ढाबे के प्रोसेस से हम बनाएंगे मटन करी। वैसे आपकी फेवरेट मटन की डिश कौन सी है, ज़रा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अभी तक अगर मैंने आपके साथ वो डिश नहीं शेयर की है ना तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर शुरू करें। अब ढाबा स्टाइल मटन करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वही चाहिए होगा जो अक्सर आपको मटन बनाने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि ये प्याज हैं, टमाटर, हरा धनिया, हरा मिर्च, दही, कुछ खड़े गरम मसाले। प्याज तो डाल, लेकिन उससे पहले अपने आज के हीरो इंग्रेडिएंट की बात तो कर लें, हमारा मटन। और सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि मटन कौन सा लेना है। तो देखिए, मैंने लिया है यहाँ पर मटन की चाप, और इसी के साथ साथ मटन की रान से मैंने ये बड़े बड़े पीसेस कट करवा लिए हैं, अबाउट 2 इंच इन साइज। अब मटन को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको वाइप करके रख लेंगे। तो अब ये रिब्स और रान का ही हिस्सा मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये टेंडर होते हैं और कुक करने के बाद च्यूवी नहीं होते हैं, इसलिए। अब क्या करेंगे, अब इस मटन को हम कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। मैंने लिया है 750 ग्राम मटन, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दही, और उस मैरिनेट के लिए हमें मिलाना होगा इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए तो आप इस मटन को ज़रूर मैरिनेट कर दीजिएगा। कभी आपने सोचा है कि ये मटन को मैरिनेट करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, मटन को जब हम दही यानी कि किसी खट्टी चीज़ के साथ या नींबू के रस के साथ फॉर दैट मैटर, या थोड़े से विनेगर के साथ जब मैरिनेट करते हैं ना, तो ये खटाई क्या करती है, इस मटन को प्री कुक करने में यानी कि इसको टेंडराइज करने में मदद करती है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मटन का जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट आपका मटन जो है वो सॉफ्ट एंड जूसी बना रहेगा। और मटन को कम से कम 2 से 3 घंटे का मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो सारे मसाले हैं, ये जो दही है, ये इस पर अच्छे से असर कर सके और ये सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर सके। और हाँ, अगर गर्मियों का मौसम है तो इसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखिएगा, ताकि बाहर रखे ये ख़राब ना हो। तो जब तक हमारा मटन मैरिनेट होता है, हम इसके सारे मसालों की तैयारी कर लेते हैं। वो आपको बताया था ना एक स्पेशल गरम मसाला बनता है, तो सबसे पहले वो गरम मसाला यानी आज का हमारा मीट मसाला वो बना लेते हैं। और उसके लिए पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने, 2 मोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1/4 टुकड़ा जायफल का, आधा फूल जावित्री का, और पहले इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। इन मसालों को बस केवल हल्का सा हम भून लेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं आने देना है, फॉर द सिंपल रीज़न कि हम चाहते हैं कि मसाले अच्छे से सूख जाएं और थोड़े से एरोमेटिक हो जाएं। अब इन्हें हल्का सा ठंडा करके मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। मसाला भी डन। अब अगला काम हम ये करेंगे कि हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को कूट करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे।
अदरक को इजीली पील करने के लिए याद रखिएगा एक छोटी सी टिप। अदरक को कभी किसी चाकू की मदद से नहीं बल्कि आप एक स्पून की मदद से स्क्रैप कीजिए और देखिए ये कितनी इजीली स्क्रैप हो जाएगी। तो अब ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और ये 8 से 9 कली लहसुन की और ये 4 हरी मिर्च जो है ना मेरे पास, इनको कूट करके इनका एक कोर्स पेस्ट बना लूँगी मैं। मिक्सी में इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाऊंगी फॉर द सिंपल रीज़न इसकी कोर्सनेस जो है ना ये एक अच्छा सा फ्लेवर देगी हमारी मटन करी को। बस एक बात का और ख्याल रखिएगा कि बस इसमें थोड़ा सा अगर आप नमक डाल देंगे ना तो इसे कूटना आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और ये जल्दी भी कूट जाएगा। चलिए जी, ये भी हो गया। अब बारी आती है मटन को पहला तड़का देने की, यानी कि पहली टेम्परिंग की, और वो काम हम करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर ताकि ये मटन जल्दी से गल जाए। तो प्रेशर कुकर चढ़ाते हैं और पहले इस प्रेशर कुकर में ले लेंगे कम से कम आधा कप सरसों का तेल। अब आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए तेल में पके हुए मटन का जो टेस्ट है ना वो लाजवाब होता है। अब तेल हो चुका है अच्छे से गरम, धुआं आ चुका है इसमें, तो गैस को कर देते हैं हम बंद और पहले इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब तेल ठंडा हो चुका है तो फिर से करते हैं गैस को ऑन और अब ऐड करेंगे इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। देखिए सबसे पहले तो ऐड करने जा रही हूँ मैं इसमें ये तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची, इसके बाद एक टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग और आधा चम्मच जीरा। अब ऐड करेंगे इसमें 2 कप बारीक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। कभी सोचा आपने कि मटन को तो पकने में लगता है इतना समय, लेकिन फिर भी जब भी आप किसी ढाबे पे जाकर मटन ऑर्डर करते हैं ना तो कैसे वो 15 मिनट में आपके पास आ जाता है और वो भी एकदम फ्रेश। तो उसका सीक्रेट होता है ये डबल टेम्परिंग, यानी कि डबल तड़का। पहले मटन को एक तड़के के साथ मसालों के साथ कुक करके रख लिया जाता है और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं ना, जैसे आपको अगर कढ़ाई मटन चाहिए तो कढ़ाई मसाले के साथ उसको फिनिश कर लिया जाएगा, अगर आपको चाहिए सूखा मटन तो उस मटन को भून के सुखा दिया जाएगा, या अगर आपको चाहिए ये ढाबा करी स्टाइल मटन तो इसको करी वाला मटन बना करके आपको सर्व कर दिया जाएगा। यानी 15 मिनट के अंदर वो फ्रेशनेस भी आ जाएगी और मटन क्योंकि पहले से गला हुआ होता है इसलिए 15 मिनट में इजीली फ्रेश भी हो जाता है। तो ये सीक्रेट है ढाबा के मटन करी का। और उसी तरीके से जैसे आपसे कहा आज हम भी मटन करी बना रहे हैं। तो जब तक मेरा प्याज यहाँ भूनता है ना तब तक 2 टमाटर को मैं फाइन चॉप कर लूँगी अपनी वो सेकंड टेम्परिंग के लिए, यानी कि डबल तड़के के लिए। डन, टमाटर भी कट गया और इसी के साथ साथ ये प्याज भी गोल्डन हो चुका है। अब ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ये प्रिपेयर किया हुआ गरम मसाला पाउडर। इसे स्टर कीजिए और अब इसमें ऐड कर दीजिए ये मैरिनेट किया हुआ मटन। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसे हाई हीट पे हम भून लेंगे ताकि ये मटन जो है ना ये सियर हो जाए और इसके जूसेस जो हैं इसके अंदर लॉक हो जाएं। मटन को बढ़िया से हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब ऐड करेंगे इसमें पानी और यहीं नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि मटन को कुक करते वक्त कभी भी सादा पानी, ठंडा पानी, टैप वाटर नहीं ऐड किया जाता है, हमेशा हॉट वाटर ऐड किया जाता है। अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे ना तो आपका मटन जो है वो च्यूई और रबरी होगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो मटन में मिला दिया है मैंने 1 कप हॉट वाटर और अब ढक्कन लगा करके इसको कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक पका लीजिए। प्रेशर कुकर है ना, सब गल जाएगा। बढ़िया से मटन पकने की खुशबू आ चुकी है तो गैस को मैं करती हूँ बंद और इसे यहाँ पर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और तब तक प्रिपेयर करते हैं अपना सेकंड तड़का जिससे आएगा हमारे मटन करी में एक स्पेशल फ्लेवर। अच्छा, इसके लिए मैं सरसों का तेल नहीं, मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ देसी घी का। तो पैन में ले लेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और पहले इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जीरा, इसी के साथ 2 खड़ी लाल मिर्च तोड़ करके मैं ऐड कर दे रही हूँ। जीरा भी जब चटक जाएगा और मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो जाएगी ना
तब ऐड करेंगे हम इसमें तकरीबन आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। इसी के साथ ऐड करेंगे वो जो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन हमने कूट करके रखा था ना, वो भी। और अब इसे भून लेंगे जब तक कि ये अदरक, हरी मिर्च फ्रेग्रेंट नहीं हो जाती और ये जो प्याज है ये बढ़िया से लाल नहीं हो जाता। अब ये देखिए प्याज हो चुका है थोड़ा गोल्डन, इस तरह से। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन चाहिए हमको कलर इसका। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ टमाटर भी। अब इस टमाटर के साथ भी इसे अच्छे से भून लीजिए, पका लीजिए जब तक टमाटर भी अच्छे से पल्पी नहीं हो जाता। तब तक ज़रा ये प्रेशर कुकर की सीटी बैठ चुकी है तो इसे खोल करके चेक किया जाए हमारा मटन कैसा गला है। अरे वाह, शक्ल तो बहुत बढ़िया आई है। ओहो हो, बढ़िया गल गया है भाई। तो कैसा पता चलेगा आपको कि आपका मटन अच्छे से गला कि नहीं? देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर मटन बोन छोड़ने लग जाता है ना तो मतलब मटन पक चुका है। अगर नहीं छोड़ रहा तो हल्की सी कसर रह गई, इसे थोड़ा सा और पका लीजिए। अब ये देखिए मसाला भी बढ़िया सा भून चुका है। अब करना क्या है, फाइनली इस मसाले में मिलाएंगे वो थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने बनाया था ना, वो। अब इस प्रिपेयर्ड मसाले को हम अपने मटन में मिलाते हैं। थोड़ा सा जायफल इस पे घिस देंगे, 1 चम्मच क्रश्ड कसूरी मेथी मिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। अब ये सारे के सारे फ्लेवर्स जो है ना आपस में बंध जाएंगे। यहाँ आप एक बार नमक टेस्ट करके उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नमक हमने केवल मीट को मैरिनेट करते वक्त डाला था, इसलिए। अब थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया इसमें मिलाइए, इसे सर्व कीजिए और इसके बाद ढाबा स्टाइल मटन करी का मज़ा उठाइए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वो ढाबे वाले स्वाद आपके घर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे।